दोस्तों नमस्कार, मैं देवेंद्र सिंह, एक इंश्योरेंस एडवाइजर LIC अभिकर्ता, उत्तर प्रदेश, रोशनपुर डोरली मेरठ से। दोस्तों आज की वीडियो पेंशन से संबंधित है। क्यों हमें अपनी कमाई के रहते पेंशन की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों हो सकता है ये कहानी आपको काल्पनिक लगे, लेकिन अभी 2 दिन पहले अखबार में भी एक घटना इस तरह की घटी है, जहां 4 बेटे होते हुए और एक बेटी होते हुए 74 वर्ष के अपने बुजुर्ग पिताजी को उनके पांव दबाते हुए, उनको बहलाते फुसलाते एक वृद्ध आश्रम में वो छोड़ आए। और ये न्यूज भी मैं आपको इस वीडियो पे दिखा दूंगा। तो चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। कहानी में दोस्तों एक बुजुर्ग पिता होता है, उसका एक बेटा बहू और एक पोता पोती होते हैं। बुजुर्ग को बेटे ने ऊपर छत पर एक कमरा बनाकर अलग कमरा दे दिया था और बोला था कि आपको जो भी जरूरत हो, पानी की, खाने की, चाय की या कुछ भी जरूरत हो, आपको घंटी बजा देनी है। कोई भी आएगा नीचे से आपको वो जो भी आपको चाहिए मिल जाएगा। तो इस तरह दोस्तों कई महीने बीत गए। एक दिन सुबह का समय था, बेटे ने पूछा अपनी पत्नी से कि काफी दिनों से पिताजी की घंटी की आवाज नहीं सुनी। तो अचानक सबको ध्यान आया और भाग कर देखा तो ऊपर कमरे में पिताजी मर चुके थे। अब बेटों ने ये खोजने की कोशिश करी कि क्या ऐसा कारण रहा कि पिताजी ने घंटी नहीं बजाई, और वो समय कैसा रहा होगा। दोस्तों आप भी उस समय को महसूस कर सकते हैं जब इस बुजुर्ग पिता ने अपने प्राण छोड़े होंगे। भूख की वजह से उस बुजुर्ग पिता के प्राण चले गए। तो दोस्तों वहां जब उसका बेटा घंटी ढूंढता है तो उसको घंटी दिखाई नहीं देती। वो पूछता है अपने बच्चों से, अपनी घरवाली से, घंटी कहाँ है। तो उसका एक 10 वर्ष का बेटा हंसता हुआ आता है कि पापा घंटी तो मैं ले गया था। तो उस बेटे ने अपने 10 साल के बेटे को डांटते हुए कहा कि देख तेरी वजह से बाबा मर गए, पिताजी मर गए, तूने ऐसा क्यों किया बता। तो वो बच्चा अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी ये घंटी मैंने आपके लिए संभाल के रखी थी, जब कल आप बुजुर्ग होंगे तो आपको भी शायद घंटी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये घंटी मैंने बाबा से उठा के अपने पास रख ली थी कि जब आपको जरूरत पड़ेगी तो ये घंटी मैं आपको दे दूंगा। दोस्तों इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कौन बेटा अपने बुजुर्ग पिता को ये घंटी थमाएगा, जिस व्यक्ति ने जीवन भर पैसा कमाया और अपने लिए कुछ नहीं बचाया। ये जो इनकम वाला समय होता है ये बरसात की तरह होता है। अगर इस समय आपने अपनी कमाई को नहीं बचाया, ये कमाई भी एक दिन चली जाएगी, बंद हो जाएगी। और हमें उस समय सबसे ज्यादा जरूरत इस पैसे की होती है जिस उम्र में हमारा हाथ पैर काम करने बंद कर देते हैं या हम इतनी मेहनत नहीं कर पाते। तो दोस्तों समय रहते ही आपसे ये गुजारिश है कि आप भी अपनी कमाई का 20-30%, 40% अपनी सेविंग करें और अपने बुढ़ापे की पेंशन की व्यवस्था करें। दोस्तों इस वीडियो में एक कड़ी और जोड़ना चाहूंगा। एक बार मैं एक गांव में गया हुआ था, वहां एक परिवार से मेरी पेंशन की बात चल रही थी। मैं उनसे बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था कि पेंशन क्यों जरूरी है, ये आपको जरूर करानी चाहिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस चीज को महसूस नहीं कर पा रहे थे। तो तभी मेरे दिमाग में एक बात आई जो मेरे गुरु श्री मुकेश जोशी ने बताई थी। बात कुछ इस प्रकार थी कि एक गांव होता है, वहां पे एक परिवार होता है। वो परिवार में ज्यादातर किसान लोग रहते हैं। वो खेती के साथ साथ पशुपालन का भी कार्य करते हैं, भैंस गाय ये सब रखते हैं। तो मैंने उन व्यक्ति को बताना शुरू किया कि देखिए आपने 4 भैंस बांधी हुई हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि आप इनको सभी भैंसों को एक सा चारा या खाना देते हैं या अलग अलग देते हैं। तो उस व्यक्ति ने बताया कि भाई साहब जो भैंस दूध नहीं देती हैं उनको हम सूखा चारा देते हैं, और जो भैंस दूध देती हैं उनको हम हरा चारा और साथ में खल, चूरी इस तरह का भी खाना देते हैं जिससे कि उनका दूध बढ़ जाए। तो मैंने उनसे पूछा कि जब आप इनको बांधते हो तो इसमें आपने देखा होगा कि जिस भैंस को सूखा चारा मिला है वो पास बंधी भैंस के पास जो हरा चारा
या अच्छा खाना उसको मिला हुआ है उसको पाने की पूरी कोशिश करती है, अपना मुंह भी वहां तक ले जाती है, और कई बार तो जब मुंह नहीं पहुंच पाता तो जीभ को भी वहां तक पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो शायद सफल नहीं हो पाती है या कभी कभी हो भी जाती है। मैंने कहा जब आपको पता है कि जब भैंस दूध नहीं देती है उसको सूखा चारा खिलाया जाता है, तो उसी तरह ये जो हमारा शरीर है, हमारा जीवन है, इस जीवन में जब हम पैसे कमाते हैं तो हमें सब तरह से अच्छा खाना, अच्छी सेवा, अच्छे बोल मिलते हैं, लेकिन जिस उम्र में आके हमारी इनकम बंद हो जाती है दोस्तों, वहाँ हमारा ना तो अच्छा खाना हमें मिल पाता है, ना अच्छी बातें हमारा परिवार या हमारे लोग हमसे करते हैं। जबकि दोस्तों आपने देखा होगा जिन लोगों की पेंशन आती रहती है या उन कुछ लोगों ने पेंशन की व्यवस्था की होती है, वो लोग रॉयल जीवन जीते हैं, और आसपास के जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं वो भी उनका सम्मान करते हैं। चाहे सम्मान के लिए ही सही, हमें अपनी पेंशन की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। दोस्तों जब हमें मालूम है कि हर मनुष्य स्वार्थी है, तो हमें भी अपने उन दिनों के लिए जिन दिनों में हमारी इनकम नहीं होने वाली है, कुछ ना कुछ पैसे जरूर बचाने चाहिए। दोस्तों अवतार फिल्म में जो राजेश खन्ना जी के साथ हुआ, या बागवान फिल्म में जो अमिताभ बच्चन जी के साथ हुआ, इस तरह का व्यवहार हमारे साथ ना हो। हमें आज ही अपने पेंशन की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। दोस्तों अगर आपको लगता है कि मुझे पेंशन की व्यवस्था करनी चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे किस तरह आप थोड़े थोड़े पैसे बचा के अपने पेंशन की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर मैं आपको अभी बताना चाहूँ एक मामूली सी बात, एक एक छोटा सा प्लान, इस प्लान में आप मात्र 1 लाख रुपए 15 साल तक बचाएंगे, और आपको 3 साल का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद अगले 15 साल तक हर वर्ष आपको 2.5 लाख रुपए मिलते जाएंगे। आप इस योजना से भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ समय के लिए पेंशन चाहिए, और अगर आप चाहते हैं कि मुझे आजीवन पेंशन चाहिए, तो मात्र 1-1 लाख रुपए 15 साल तक दो और आजीवन 1.5 लाख रुपए लो। दोस्तों इससे बढ़िया पेंशन प्लान मैं नहीं मानता कोई है, क्योंकि हमारी LIC गारंटीड पेंशन देती है और लाइफ टाइम देती है। जो LIC ने कहा हम ये रेट इतने पेंशन आपको देंगे, वो पेंशन आपको लगातार जीवन भर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।